जादुई चूल्हा। गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था तुलसी। तुलसी के पास कुछ नहीं था, न जमीन न मकान और न ही कोई परिवार। वह छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी और गांव वालों की मदद से अपना गुजारा करती थी। तुलसी की सबसे बड़ी चिंता थी खाना, क्योंकि उसका चूल्हा सालों से बंद पड़ा था। उसके पास न लकड़ी थी और न ही अनाज। एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गई, जहाँ तक गांव के लोग भी कभी नहीं गए थे। थकान से चूर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी उसे पास के झाड़ियों से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। तुलसी ने सोचा, यह क्या हो सकता है। वह झाड़ियों के पास गई और देखा कि वहाँ एक पुराना चूल्हा रखा हुआ था। वह चूल्हा बिल्कुल साधारण दिख रहा था, परंतु उसके ऊपर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई जादुई चिन्ह। तुलसी ने सोचा, चलो इसे घर ले चलती हूँ, शायद काम आ जाए। वह चूल्हा उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आई। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर फिर भी उसने चूल्हा साफ किया और लकड़ियां डालकर आग जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, चूल्हे में खुद ब खुद आग लग गई। तुलसी चौंक गई, क्योंकि उसने तो बस माचिस जलाई थी। चूल्हे से धीमे से एक आवाज आई, तुलसी माँ, क्या पकाना चाहती हो? तुलसी हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक चूल्हा उससे बात कर रहा है। डरते हुए उसने कहा, मैं तो सिर्फ रोटी बनाना चाहती हूँ, पर मेरे पास आटा नहीं है। चूल्हे ने फिर से कहा, तुम चिंता मत करो, बस जो चाहती हो वह कहो। तुलसी ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा आटा और पानी चाहिए। तुरंत ही चूल्हे से आटा और पानी निकलने लगे। यह देख तुलसी की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। उसने जल्दी से रोटियां बनाई और अपनी भूख शांत की। अगले दिन तुलसी ने गांव की एक औरत को अपनी झोपड़ी में बुलाया। उस औरत का नाम था लाजो, जो अक्सर तुलसी को खाना देने आती थी। जब लाजो आई, तुलसी ने उसे जादुई चूल्हे के बारे में बताया, लेकिन लाजो को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तू मजाक कर रही है, तुलसी माँ, लाजो ने हंसते हुए कहा। तुलसी ने चूल्हे से फिर से आटे और पानी की मांग की और देखते ही देखते चूल्हे से आटा और पानी आ गया। यह देखकर लाजो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गांव में जाकर सबको इस चमत्कारी चूल्हे के बारे में बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि तुलसी के पास एक जादुई चूल्हा है, जो हर चीज पूरी करता है। गांव के लोग अब तुलसी से मदद मांगने आने लगे। कोई अनाज मांगता तो कोई सब्जियां। तुलसी का जीवन बदल गया था। अब उसकी झोपड़ी में हर समय लोग आते रहते थे। वह किसी को भी मना नहीं करती थी, क्योंकि चूल्हा हर बार उसकी हर मांग पूरी कर देता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। गांव में हर कोई खुश था, लेकिन तुलसी की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। उसका चूल्हा हर इच्छा पूरी कर देता, लेकिन तुलसी अब अकेलापन महसूस करने लगी थी। वह सोचने लगी कि उसके पास अब सब कुछ है, लेकिन उसका अपना कोई नहीं है जिससे वह दिल की बात कर सके। एक रात जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसे फिर से चूल्हे से आवाज आई, तुलसी माँ, क्या तुम खुश हो? तुलसी ने थोड़ा रुक कर कहा, हाँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या कमी है? चूल्हे ने पूछा। मुझे एक परिवार चाहिए जो मेरा अपना हो। मैंने पूरी जिंदगी अकेले काटी है, और अब जब मेरे पास सब कुछ है, तो भी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। चूल्हे ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या? तुलसी ने तुरंत पूछा। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा, चूल्हे ने धीरे से कहा। तुलसी स्तब्ध रह गई। वह चूल्हा जिसने उसे भूख से बचाया, जिसने उसकी जिंदगी बदली, क्या उसे छोड़ना होगा? उसने कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, अगर मुझे परिवार मिल जाता है, तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चूल्हे ने अपनी जादुई रोशनी फैलाते हुए कहा, तो कल सुबह तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी।
अगली सुबह तुलसी जब उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक बड़ा परिवार खड़ा था। महिलाएं, बच्चे और पुरुष, वे सभी उसे अपनी माँ, दादी और बुआ कहकर पुकार रहे थे। तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि चूल्हा अब वहां नहीं था। वह जादुई चूल्हा गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। पर तुलसी को कोई दुख नहीं था। अब उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, एक परिवार और उससे बढ़कर एक नई जिंदगी। गांव वाले अब भी उस जादुई चूल्हे की कहानियां सुनते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। लेकिन तुलसी जानती थी कि उसे छोड़कर चूल्हे ने उसे सबसे बड़ी दौलत दे दी थी, प्यार और अपनापन।